सुंदरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था, जहां कमला और बिमला नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वे दोनों अपनी चतुराई के लिए मशहूर थीं और अक्सर व्यापारियों को अपनी बातों में उलझा लेती थीं। उसी गांव में धनेश्वरा नाम का एक बेईमान व्यापारी भी रहता था। अरे धनेश्वरा भाई, इस अनाज का क्या भाव लगाया है? माँ, आपके लिए तो एकदम सही दाम लगाया है। शहर में ये 100 रुपए का मिलता है, मैं आपको सिर्फ 80 में दे रहा हूँ। 80 रुपए? इतना महंगा? इसे तो 40 रुपए होना चाहिए। तुम तो सीधे सीधे लूट रहे हो। अरे नहीं माँ, मेरी तो खुद की खरीद ही बहुत ज्यादा है। इससे कम किया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बिमला, जरा यहाँ तो आना। देखो ये धनेश्वरा कैसे खुले आम हमें ठग रहा है। दाम बिल्कुल कम नहीं कर रहा। क्यों भाई, इतना रेट क्यों बढ़ा रखा है? हम तो इसी गांव के हैं, फिर हमसे इतनी लूट क्यों? माँ, विश्वास कीजिए, मैं तो खुद इतने महंगे दाम में खरीद कर लाया हूँ। अगर आपको इतने कम दाम में दे दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं चाहकर भी इससे कम नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम्हारी खरीद ही महंगी है। कमला, लगता है धनेश्वरा भाई को व्यापार करना सिखाना पड़ेगा। बिमला, अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं। चल घर चलते हैं। चलो, पीछा छूटा। ये औरतें बहुत मगजमारी करती हैं। अच्छा भाई, तुम सामान संभाल कर रखो। मैं अभी घर से पैसे लेकर आती हूँ। कमला और बिमला धनेश्वर के साथ बहस करके और उसे पैसे देने के लिए राजी करके घर वापस आईं। कमला बहुत भारी मन थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय और। कमला एक लकड़ी का बक्सा लेकर आई। कमला, तू हमें वहां से खींचकर क्यों ले आई? और इस पुराने बक्से का क्या करना है? सब्र कर बिमला, धनेश्वरा सबको ठगता है ना। अब हम उसे ठगेंगे। हम उसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारे पास एक जादुई बक्सा है। कमला ने जो उपाय सोचा था उसके अनुसार वो एक बक्सा लेकर आई। जब उसने कमला से पूछा तो उसने बताया कि ये कोई जादुई बक्सा नहीं है, बल्कि एक साधारण बक्सा है। कमला ने ये सारा ढोंग सिर्फ धनेश्वर को ठगने, बेवकूफ बनाने के लिए किया था। वो धनेश्वर को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने इस साधारण बक्से को जादुई बताकर अपनी योजना बनाई थी। देख, हम उसके सामने ऐसी एक्टिंग करेंगे जैसे इस बक्से में जो भी सामान डालो वो दुगना हो जाता है। जब उसे लालच आएगा तो वह खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। वाह, क्या दिमाग पाया है। अब आएगा मजा। ये कहकर कमला और बिमला दोनों फिर से एक बार धनेश्वर की दुकान पर गईं। कमला और बिमला अपनी योजना के अनुसार एक बार फिर धनेश्वर की दुकान पर पहुंची। धनेश्वर उन्हें देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। व्यापारी जी, बताइए हमारा कुल कितना पैसा हुआ? हाँ, मैंने हिसाब कर लिया है। आपका कुल 40 रुपया हुआ है। कमला, हमारे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही है। अब हम धनेश्वर को पूरे पैसे कैसे देंगे? ये सुनकर कमला मुस्कुराई। उसे पता था कि धनेश्वर उनकी बातें सुन रहा है। उसने अपने जादुई उपाय का इस्तेमाल करने का नाटक शुरू किया। अरे बिमला, तू चिंता क्यों करती है? भूल गई हमारे पास क्या है? जल्दी से वो 20 रुपए इस जादुई बक्से के अंदर रख दे। तू बस रख। जैसे ही तू 20 रुपए इसके अंदर रखेगी, ये जादुई बक्सा उन्हें तुरंत 40 रुपए में बदल देगा। धनेश्वर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी आंखों के सामने 20 रुपए को 40 बनते देखा। अब उसका लालच 7वें आसमान पर था। अरे कमला, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये बक्सा सच में पैसों को दोगुना कर देता है? हाँ धनेश्वर भाई, ये एक जादुई बक्सा है। पर हमें क्या, हमें तो बस अपने 40 रुपए मिल गए। ये लीजिए अपना हिसाब। रुको, देखो कमला, तुम तो मेरी पुरानी ग्राहक हो। ये बक्सा तुम मुझे क्यों नहीं दे देती? बदले में मैं तुम्हारा पिछला सारा उधार माफ कर दूंगा
और कुछ अनाज भी मुफ्त दूंगा। ना धनेश्वर भाई, मैं तुम्हें ये दे नहीं सकता। धनेश्वर का लालच अब उसकी बुद्धि पर हावी हो चुका था। कमला और बिमला की ना ने उसे यकीन दिला दिया था कि ये बक्सा वाकई में कोई साधारण चीज नहीं बल्कि कुबेर का खजाना है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों औरतों को कैसे मनाया जाए। कमला बुआ, बिमला बुआ, आप लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। अगर आप ये बक्सा मुझे देंगी तो मैं इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। धनेश्वर, बात संभालने की नहीं है, ये बक्सा हमारी किस्मत है। इसे हाथ से जाने देने का मतलब है अपनी खुशियों को विदा करना। हम अपनी पुश्तैनी चीज ऐसे किसी को नहीं दे सकते। कमला की बातें सुनकर धनेश्वर और भी बेचैन हो उठा। उसने सोचा कि अगर ये बक्सा हाथ से निकल गया तो वो जीवन भर पछताएगा। उसने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। ठीक है, अगर बात परिवार और भावनाओं की है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इस बक्से के बदले मैं तुम्हें अपनी दुकान का सबसे कीमती सामान और 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हूं। अब तो मना मत करूं। 500 सोने के सिक्के? धनेश्वर, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना बड़ा सौदा? बिमला की आवाज में हैरानी देखकर धनेश्वर को लगा कि वो जीत गया है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये दोनों महिलाएं उसे एक ऐसे जाल में फंसा रही थीं जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होने वाला था। धनेश्वर, तुम बहुत बड़ी कीमत लगा रहे हो, पर याद रखना, अगर इस बक्से ने तुम्हारे पास जाकर जादू नहीं दिखाया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि यह सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए काम करता है। धनेश्वर के भारी प्रस्ताव को सुनकर कमला और बिमला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो धनेश्वर को समझ नहीं आई। अंततः उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने धनेश्वर के होश उड़ा दिए, लेकिन उसके लालच ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है धनेश्वर, तुम्हारी जिद के आगे हम हार मानती हैं। हम तुम्हें ये जादुई बक्सा देने के लिए राजी हैं, लेकिन हमारी एक कठोर शर्त है। शर्त ये है कि हम तुमसे आज कोई सोना या पैसा नहीं लेंगी, लेकिन अगले 1 साल तक हम तुम्हारी दुकान से जो कुछ भी खाएंगी या लेंगी वो सब बाकी उधार रहेगा, और साल खत्म होने पर तुम हमसे कोई पैसा या सोना नहीं मांगोगे। धनेश्वर ने मन ही मन गणित लगाया। उसने सोचा, ये 2 बुढ़िया 1 साल में कितना ही खा लेंगी। एक तरफ उनकी उधारी होगी और दूसरी तरफ इस बक्से से मेरा सोना हर रोज दुगना होगा। बस इतनी सी बात, मुझे मंजूर है। आप साल भर जो चाहे मेरी दुकान से ले जाएं, मैं 1 पैसा नहीं मांगूंगा। लाइए, अब ये बक्सा मुझे दे दीजिए। ये लो धनेश्वर, पर याद रखना, ये बक्सा तभी काम करेगा जब तुम अपना वादा निभाओगे। अगर तुमने एक बार भी उधारी के लिए मना किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। धनेश्वर ने झपट कर बक्सा ले लिया और अपने घर की ओर भागा। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि कमला और बिमला ने उसके लालच को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया है। अब पूरा गांव उन दोनों की चतुराई और धनेश्वर की बेवकूफी का तमाशा देखने वाला था। समय का पहिया घूमता रहा। धनेश्वर ने पूरे साल कमला और बिमला की हर जायज नाजायज मांग पूरी की। उसने अपनी दुकान का आधा सामान उन्हें उधार दे दिया, इस उम्मीद में कि साल खत्म होते ही बक्सा उसे कुबेर बना देगा। अंततः वो दिन आ ही गया। धनेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि जिसे वो भोली बुढ़िया समझ रहा था, वे असल में उससे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। मैं शहर का सबसे बड़ा ठग आज खुद ठगा गया। उन दोनों बुढ़ियों ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई, ये दोनों कहां गईं? कमला और बिमला कहां हैं? अरे धनेश्वर भाई, तुम उन्हें अब नहीं ढूंढ पाओगे। वे इस गांव की रहने वाली थी ही नहीं। पड़ोसी,
वे दोनों तो घुमंतू हैं। वे हर साल एक नए गांव में जाती हैं, वहां के सबसे बड़े ठग को चुनती हैं, उसे 1 साल तक जमकर लूटती हैं और फिर चुपचाप गायब हो जाती हैं। उन्हें गए हुए तो कई घंटे बीत चुके हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों को ठगता है उसे एक दिन उससे भी बड़ा ठग जरूर मिलता है।